गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और अभी मैं सुबह यश को भी जल्दी उठा के लाई हूँ क्योंकि अभी गर्मियाँ शुरू होने वाली है। मैंने कहा थोड़ा सा टाइम अपना पीछे करो क्योंकि फिर गर्मियों में जल्दी सनराइज़ होता है। मेरा सारा काम हो चुका है और कपड़े फैला रही हूँ मैं। मंदिर से आके पूजा वूजा हो चुकी है मेरी। और हम सबको कोशिश करनी चाहिए एटलीस्ट हम लोग सनराइज़ से पहले ज़रूर उठ जाएँ। तो चलिए आज हम बात करते हैं कि हम लोग जैसे कि बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं हमारे ऊपर, ये सब निभाते निभाते हम अपने बारे में भूल जाते हैं। अपने आप से प्यार करना हम भूल जाते हैं। और जब हम चाहते हैं कि हम अपने आप को हील करें या बहुत सारी प्रॉब्लम से हम छुटकारा पाएँ, तो हम दूसरों को जैसे हैं वैसे एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं, दूसरों को माफ़ करना शुरू कर देते हैं, जिससे कि हमारी बहुत हद तक प्रॉब्लम सही हो जाती है। लेकिन हम अपने आप को हील नहीं कर पाते क्योंकि हम अपने आप को माफ़ नहीं कर पाते। हम सबकी लाइफ में कुछ अच्छे तो कुछ बुरे इवेंट्स हुए होते हैं। तो कुछ लोग तो बहुत जल्दी भूल जाते हैं चीज़ों को, लेकिन बहुत सारे लोग चीज़ों को पकड़ के रखते हैं। और कुछ ऐसी मेमोरीज़ होती हैं हमारी लाइफ में जो कि हमें बहुत टाइम तक याद रहती हैं और उन्हें हम भूल नहीं पाते चाह के भी। तो जिसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे कि हमने दूसरों को माफ़ करना शुरू कर दिया, दूसरों के जो भी दूसरों के साथ हमारे इश्यूज़ थे उनको हमने रिज़ॉल्व कर लिया। लेकिन जो हमारे पार्ट में होता है या हमारी तरफ से अगर हमने कभी कुछ गलत किया होता है तो वो चीज़ हम नहीं भूल पाते और धीरे 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 हमारे अंदर गिल्ट सा क्रिएट होता है, जिसकी वजह से हम बहुत तरह की बीमारियों को इनवाइट करते हैं। क्योंकि जहाँ गिल्ट होगा तो वहाँ पनिशमेंट ज़रूर होगी। तो एज अ पनिशमेंट हमारी बॉडी जो है बहुत तरह की बीमारियाँ डेवलप करनी शुरू कर देती है। अपनी पर्सनैलिटी से चिढ़ना या अपने लिए गलत चीज़ें सोचना, इसके बहुत सारे कारण होते हैं। एक तो ये होता है पास्ट में हमने किसी के साथ हो सकता है कुछ गलत किया हो, और दूसरा इसका ये भी रीज़न होता है कि हमारे आसपास के लोग जो है हमें बार बार एहसास दिलाते हो कि तुम किसी काम के नहीं हो, तुम्हारे अंदर ये कमी है, तुम्हारे अंदर वो कमी है। तो उन चीज़ों को जब हम सीरियसली ले लेते हैं तो ये हमारे साथ ये होना शुरू हो जाता है कि हम धीरे 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 अपने आप से चिढ़ने लग जाते हैं। अपने अंदर हमें बहुत ज़्यादा गिल्ट हमेशा फ़ील होता है कि हम ऐसे हैं या हमने ऐसे किया और मेरी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से बहुत तरह की प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। इसका एग्जांपल है जैसे कि कोई बच्चा हो, अगर वो पढ़ने में अच्छा भी ना भी हो तो भी अगर हम उसको एनकरेज करेंगे, उसकी तारीफ़ करेंगे, उसको सपोर्ट करेंगे तो बच्चा अच्छा कर लेता है। और वहीं कुछ बच्चे बहुत अच्छे भी होते हैं लेकिन उनके जो पेरेंट्स हैं, उनके आसपास वाले उनको हमेशा नीचा दिखाते हैं या गलत शब्द इस्तेमाल करते हैं उनके लिए। तो वो बच्चे अच्छे होते ही धीरे 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 इतनी ज़्यादा उनकी पर्सनालिटी के अंदर कमियां आने लग जाती हैं ना, क्योंकि वो जैसे जैसे सुनते हैं शब्द खास करके पेरेंट्स से, वो चीज़ों को वो एक्सेप्ट करने लग जाते हैं। और फिर उसके बाद उनकी जो बॉडी है उसमें काफ़ी तरह की प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं और पर्सनालिटी में भी बहुत तरह की प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आप अपने आप को हील करना, अपने बहुत तरह की बीमारियों से छुटकारा पाना, तो सबसे पहले आपको अपने आप को माफ़ करना होगा, अपने से शुरुआत करनी होगी, अपने से प्यार करना होगा। तो हो सकता है आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को ये चीज़ ये कंसेप्ट नया लगे, लेकिन ये नया कंसेप्ट नहीं है। ये अगर आप कुछ भी करना चाहते हैं ना नया, जैसे आपको मेडिटेशन करना है या लाइफ में कुछ अच्छा करना है या आप खुश रहना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपने आप को हील करना होगा। और हीलिंग के लिए सबसे पहले अपने आप को एक्सेप्ट करना होगा और अपने आप को माफ़ करना होगा। उसके लिए आप सिंपल ये कर सकते हैं, सुबह उठने के बाद सबसे पहले तो भगवान को धन्यवाद करें हर चीज़ के लिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि सही से चल भी नहीं सकते, उठ भी नहीं सकते, बस बेड रिडन रहते हैं और भी बुरी कंडीशन में रहते हैं। तो भगवान की कृपा से हमें इतना अच्छा जीवन मिला है, तो उसके लिए सबसे पहले धन्यवाद करिए। तो इससे भी हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स कम होती है। जब हम किसी को धन्यवाद करते हैं ना, तो जैसी फीलिंग हम दूसरों के प्रति शेयर करते हैं तो वो चीज़ हमारे पास भी वापस लौट के आती है। तो आपको बहुत अच्छा सा फील होगा। उसके बाद अपने बॉडी के हर एक पार्ट को टच करिए और अपनी बॉडी को बोलिए कि थैंक यू फॉर एवरीथिंग और आई लव यू। आप देखेंगे धीरे धीरे आप ये करेंगे ना, अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम लगती है तो दिन में 3 बार कर सकते हैं, नहीं तो 1 बार भी कर सकते हैं सुबह, और अगर चाहे तो 2 बार रात को सोते समय भी कर लें। मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं लगेगा इसमें, लेकिन आप देखेंगे धीरे 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 आपकी पर्सनालिटी में काफ़ी चेंज आ गया है। और अपने आप को जब भी दिन में समय मिले ना, तो हर बार ये ज़रूर बोलें, मतलब 1 आध मिनट के लिए, कि मैं आपको माफ़ करती हूँ, मैं अपने आप को माफ़ करती हूँ और मैं जैसी भी हूँ मैं अपने आप से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ या करता हूँ। इससे आप देखेंगे कि आपकी पर्सनैलिटी में काफ़ी चेंज आ रहा है, बहुत तरह की बीमारियों से आपको छुटकारा मिल रहा है। और एक मैं आपको जल्दी ही एक मेडिटेशन बताऊंगी जिससे कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंज आएगा, क्योंकि बहुत तरह के होते हैं, हर इंसान की अलग अलग रिक्वायरमेंट होता है, उस हिसाब से उन्हें
उस तरीके से मेडिटेट करना चाहिए। और जो वर्ड्स हम बोलते हैं और ख़ास करके सोचते हैं, तो हर एक चीज़ का एक अपनी वाइब्रेशन होती है। कोई भी चीज़ डिस्ट्रॉय नहीं होती, ख़त्म नहीं होती। तो जैसे कि एक रूल भी है साइंस का कि एनर्जी को ना हम क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कोई भी जैसे हम थॉट ज़्यादा हमारे मन में चलता रहता है ना, तो वो धीरे 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 मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाता है, या उसे आप कह सकते हैं मूर्तिमान रूप होना शुरू हो जाता है। कोई चीज़ आप बार बार बस सोचते हैं ना, तो वैसा ही चीज़ क्रिएट होनी शुरू हो जाती है। अगर आपकी थॉट ज़्यादा पावरफुल है, वो जल्दी मैनिफेस्ट होगा। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखें, खास करके बच्चों के साथ तो ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि हम बच्चों को जाने अनजाने में बहुत तरह की गलत बातें बोलते हैं, जो कि आप हो सकता है कि आप नॉर्मली ऐसे ही बोल देते होंगे एज ए पेरेंट, लेकिन बच्चों के मन पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। और अगर आप बच्चों के लिए गलत सोचते भी हैं ना, कि ज़रूरी नहीं कि आपने शब्दों से बोला, लेकिन शब्दों से आप नहीं बोल रहे, लेकिन बच्चों के बारे में लोगों से बातें करें गलत, बच्चों के बारे में गलत सोच रहे हैं, तो बच्चे आपसे डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं, वो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। और जो बोलेंगे वैसे ही बच्चे आपको बन के दिखा देंगे। आप बच्चों को नालायक नालायक पूरे दिन बोलते रहिए, आपके बच्चे आपको प्रूव कर देंगे कि वो नालायक हैं। तो इसलिए आपके बच्चे जो भी हों, उन्हें एक्सेप्ट करें और उनके साथ हमेशा अच्छे से पेश आएँ। और ये बुक अभी मेरी आई है, ये मैंने मंगाई है। ये अभी देखती हूँ यार, इतनी मोटाई है इस बुक की देख के डर लग रहा है। द सॉन्ग ऑफ द सेल, ये कुछ बॉडी के बारे में, बॉडी के फंक्शन से, और जो हमारे सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जो जिसे हम लोग पढ़ते थे बचपन में, द पावर हाउस ऑफ द सेल। चलिए, मैं ये बुक पढ़ रही हूँ, और अभी मैंने और भी बुक्स मैंने देख रखी हैं, कार्ट में डाल रखी हैं अमेज़ॉन के, और कुछ मैंने किंडल पे ले रखी हैं, तो वो मैं जल्दी ही पढ़ूँगी। और जब भी मुझे टाइम मिलता है बुक्स ज़रूर पढ़ती हूँ। तो चलिए, मिलती हूँ नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।